अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप वीवर? आज मैं आपके साथ शेफर पाउडर फाउंडेशन को 3 मेथड के साथ, प्रोफेशनल मेथड के साथ यूज़ करने का तरीका बताऊंगी इस वीडियो में कंप्लीट। अपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक क्लास में देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। बहुत सारी मेरी बहनें जो करती हैं, बाय करती हैं शेफर पाउडर फाउंडेशन, जिनके पास क्रायोलन टी स्टिक नहीं होती, हंडी बेस नहीं होती, वो शेफर पाउडर फाउंडेशन ले लेती हैं। तो उनको बनाने का तरीका नहीं आता, लेकिन वो कहती हैं कि ये ठीक नहीं है, ये ओरिजिनल नहीं है। तो इस तरह के इशू उनके साथ पेश आते हैं, तो वो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्रायोलन टी स्टिक के साथ भी मैं आपको बताऊंगी कैसे आप पाउडर फाउंडेशन को यूज़ करेंगे, आप हंडी बेस के साथ इसको कैसे यूज़ करेंगे, आप इसे फाउंडेशन, लिक्विड फाउंडेशन के साथ इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो एक ही फाउंडेशन को आप मुख्तलिफ वे में यूज़ कर सकते हैं, वो भी प्रोफेशनल तरीके से, जैसे कि सैलून्स में किया जाता है, आपसे सीक्रेट रखा जाता है। बहुत सारे सैलून्स में आपसे अपनी प्रोडक्ट को वो सीक्रेट रखते हैं, कस्टमाइज़ बेस बनाकर एक ही दफ़ा रख लेते हैं, तो आपको बताते नहीं हैं। तो चलते हैं अपनी प्यारी सी वीडियो की तरफ। बनाने का तरीका मैं आपको बताऊँगी, बहुत ही आसान है। आपने एक-एक तरीके से आपने समझना है कैसे मैं आपको बनाने का तरीका बताऊँगी। शेफर पाउडर फाउंडेशन आपने लेनी है 3x, एवरी शेड में ले लीजिए, F1 में लीजिए, तो ये आपकी मर्ज़ी है। जैसी भी आपके पास शेड है तो आपको उसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरी शेड में, वो भी मैं आपको बताऊँगी। इससे आप मुख्तलिफ बेसें कैसे बना सकते हैं, मुख्तलिफ कलर शेड कैसे बना सकते हैं, वो भी मैं अब इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊँगी। तो आपने थोड़ी सी अमाउंट में मैंने यहाँ पाउडर फाउंडेशन ली है शेफर की 3x। तो इसमें आप, अगर आपके पास टोनर है तो आप टोनर यूज़ कर लीजिए, अगर आपके पास टोनर नहीं है तो इसकी जगह आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं लूँगी टोनर के थोड़ा से 2-3 ड्रॉप। तो इसके साथ मैं अच्छे से मिक्सिंग करूँगी अपनी पाउडर फाउंडेशन को। तो अगर आपके पास नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे वाटर के साथ भी इसे यूज़ कर सकती हैं। तो टोनर, स्किन टोनर के साथ यूज़ करने का यही होता है कि इससे हमारी जो बेस बनती है वो फुल कवरेज वाली बनती है, लॉन्ग लास्टिंग बनती है और अच्छी सी ग्लो आती है, उसको कवरेज करना बहुत आसान होता है। तो अगर पानी के साथ यूज़ करें फिर भी कोई इतना इशू नहीं होता, लेकिन थोड़ा-सा फ़र्क आ जाता है स्किन टोनर के साथ। तो यहाँ मैं थोड़ा-सा मैंने अमाउंट में ली थी पाउडर फाउंडेशन, और मैंने थोड़ा-सा इसमें 1-2 ड्रॉप मैंने टोनर का यूज़ किया है और इसको मैंने ब्रश के साथ अप्लाई किया है। तो ये देख लीजिए इसकी कवरेज कैसी आई है। तो ये अगर आप टोनर के साथ यूज़ करेंगे तो इसकी कवरेज कैसी आएगी, आप इसे वाइटर के साथ यूज़ करेंगे तो इसकी कवरेज कैसी आएगी। तो यहाँ मैं आपको लगा कर दिखा दूँ, अगर आप पार्टी बेस बना रहे हैं तो आपने ऐसे ब्रश के साथ इसको अप्लाई करना है, तो इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो आपने जो टोनर यूज़ करना है वो थोड़ी अमाउंट में यूज़ करना है, और आप पाउडर फाउंडेशन ज़्यादा यूज़ करनी है, तो ये आपकी थिक कंसिस्टेंसी में बने। तो ये अगर आपकी ये लिक्विड सी बनेगी ना, तो फिर आपकी अच्छी सी है ना अप्लाई नहीं होगी, तो फिर आपकी ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप इसके ऊपर कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करेंगे ना, तो फिर आपकी ये बेस ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। तो इसको मैंने पहली वीडियो में भी आपको इसको शेफर पाउडर फाउंडेशन को लगाने का तरीका बताया था। अब मैं इसके प्रोफेशनली 3 मेथड बताऊँगी। तो इस तरह आपने डिप डिप करके अपने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अपने ये लगा कर ना, ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इस तरह डिप डिप करना है। अगर आपको ये आम रूटीन मेकअप चाहिए तो फिर आपने डिप डिप करना है। अगर आपके पास ये आपको पार्टी मेकअप चाहिए तो फिर आपने इसके ऊपर ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ नहीं करना, आपने ऐसे ही इसको छोड़ देना है 5 मिनट के लिए। तो छोड़ने के बाद आप ये देख लीजिए इसमें फ़र्क आ गया है, तो ये अच्छे से अप्लाई हो गई है। ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करने से जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो उतर गई है, और हमारी ओरिजिनल सी एक बेस आ गई है अपनी। इसके बाद आप कोई सी भी आप यूज़ कर लें, लूज़ पाउडर यूज़ करें, इसके ऊपर ब्लश ऑन करें, तो ये आपकी आम रूटीन मेकअप हो सकता है इससे। तो अगर आपके पास कोई और चीज़ नहीं है, तो ये मैंने इसको लगाने का तरीका आपको बताया है। तो बस सिर्फ आपने इसमें टोनर ऐड करना है, अपनी स्किन को स्किन के ऊपर अप्लाई करना है। स्किन के ऊपर अप्लाई करने के बाद आपने 5 मिनट के बाद अपने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसे अच्छे से रब करना है। मतलब हल्का दबाव देकर आपने रब करना है, आपने ज़्यादा दबाव नहीं देना ब्यूटी ब्लेंडर को। अगर ज़्यादा दबाव देंगे ना, तो फिर आपकी बेस हटनी शुरू हो जाएगी। गीली-गीली बेस के ऊपर अक्सर मेरी बहनें ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर लेती हैं, तो ऐसा नहीं करना। तो चलते हैं मेथड नंबर 2 की तरफ। तो पहले मेथड में आपको समझ आ गई कि आपने अकेला ही इसको यूज़ करना है। तो उसके बाद आपको मैं अब बताऊँगी मेथड नंबर 2 में जो प्रोफेशनल तरीके से यूज़ किया जाता है। अब ये मैं हंडी बेस के साथ आपको यूज़ करके बताऊँगी, और पाउडर फाउंडेशन को हंडी बेस के साथ, और इसको मैं क्रायोलन टी स्टिक के साथ आपको यूज़ करने का तरीका बताऊँगी। ये मैंने ओरिजिनल इसकी शेड दिखा दी है, ये इसकी F1 शेड है ओरिजिनल। तो इसको लगाने का तरीका मैं भी बताऊँगी। ये एवरी शेड है हमारी क्रायोलन टी स्टिक की। तो इनमें दोनों में फ़र्क बताऊँगी कैसे आपने इसको अप्लाई करना है शेफर पाउडर फाउंडेशन के साथ। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ थोड़ी सी अमाउंट में मैंने डॉट्स लगा के ये मैंने हंडी बेस को अप्लाई किया है। अच्छे से आपने फिंगर की मदद से अप्लाई करना है। अगर आप हंडी बेस को फिंगर की मदद से अप्लाई करती हैं ना, तो आपकी बहुत अच्छी बेस बनती है। अगर आप इसे ब्रशेज़ की मदद से या किसी और चीज़ की मदद से आप इसे ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अप्लाई करते हैं ना, तो फिर आपकी अच्छी बेस नहीं बनेगी।
तो मैं आपको बता दूँ आपने फिंगर की मदद से ही इसे अप्लाई करना है। आप टीवी स्टिक को आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, फिंगर के अलावा भी आप इसको यूज़ करते हैं, ब्रशेज़ से भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये प्रोफेशनल बेस है, तो ये तो आसानी के साथ यूज़ हो जाती है। तो अक्सर जो मेरी बहनें बाय नहीं कर सकती ये क्रायोन टीवी स्टिक, तो वो हंडी बेस यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों में मैं आपको फ़र्क बताऊँगी इसमें वीडियो में, इसको प्रोफेशनल तरीके से कैसे यूज़ करते हैं। अक्सर जो पार्लर्स होती हैं ना, वो अपने स्टाफ से अपनी जो प्रोडक्ट है ना, वो छुपा के रखती हैं, सीक्रेट रखती हैं। ना ही अपने क्लाइंट्स को बताती हैं, ना ही अपने स्टाफ को बताती हैं कि ये कौन-सी बेस है या कौन-सी हमारी शेड है, तो ये नहीं बताती, वो एक दफ़ा मिक्स करके रख लेती हैं। तो ये मैं आपको बता दूँ, वो ऐसी हिसाब से बनाती हैं, तो आप भी इसी हिसाब से बनाकर रख लीजिए। कोई इश्यू नहीं है, तो आपने थोड़ी-सी अमाउंट में यहाँ पाउडर फाउंडेशन लेनी है, या मैं पाउडर फाउंडेशन थोड़ी-सी अमाउंट में लूँगी और इसमें मैं थोड़ा-सा टोनर ऐड करूँगी। थोड़ी अमाउंट में मैंने टोनर ऐड करना है, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में अगर करूँगी ना, तो फिर ये हमारी थिक नहीं बनेगी, हमारी ये लिक्विड सी बन जाएगी। अगर पानी है तो पानी यूज़ कर लें, अगर आपके पास टोनर है तो आप टोनर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं 2 ड्रॉप लूँगी टोनर के। तो मेरी थोड़ी-सी तबीयत ख़राब है ना, तो खाँसी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो आपने माइंड नहीं करना, आपने मेरे साथ कंप्रोमाइज़ करना है। तो यहाँ मैं, हर बंदा ही बीमार होता है ना, तो सर्दियाँ आ रही हैं ना, तो इसी वजह से मैं ज़्यादा, गला भी ख़राब है और मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, और मेरी खाँसी बार-बार मुझे आ रही है, तो ज़्यादा दिक्कत हो रही है मुझे वीडियो बनाने में। तो यहाँ मैंने अप्लाई किया है या मैंने पहले अप्लाई की थी हंडी बेस, उसके ऊपर मैंने अप्लाई कर रही हूँ ये पाउडर फाउंडेशन शेफर की। तो इसे ब्रश की मदद से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ब्रश की मदद से अप्लाई करेंगे ना, तो भी ज़्यादा आपकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो इसके बाद अब मैं यहाँ क्रायोन टीवी स्टिक के ऊपर इसको अप्लाई करूँगी, तो ये दोनों में फ़र्क आप देख लीजिएगा कितना फ़र्क आया है। तो आप देख लीजिए, जो मेरी बहनें हंडी बेस खरीदना चाहती हैं, वो हंडी बेस खरीद लें। तो इसको लगाने का तरीका ऐसा ही है। तो जैसे आपने लगाना है, 5 मिनट आपने लगाकर छोड़ देना है इसको पहले अपने फेस पे, फिर उसके बाद आपने इसको पाउडर फाउंडेशन को मिक्स करके टोनर के साथ या पानी के साथ आपने फिर अप्लाई करना है। अगर आपके पास टोनर नहीं है, तो आप रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो थोड़ा-सी अच्छी कंसिस्टेंसी में आ जाती है बेस की, तो कवरेज अच्छी हो जाती है, तो लॉन्ग लास्टिंग बेस बन जाती है। तो इसी हिसाब से आपने इसको यूज़ करना है। ये हमारी हंडी बेस थी और ये हमारा क्रेयॉन टीवी स्टिक की बेस है। तो दोनों में फ़र्क देख लीजिए, तो इतना ज़्यादा भी नहीं है, बुरा लग रही है। हंडी बेस बहुत अच्छी बनती है। जो मेरी बहनें ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में लेना चाहती हैं, तो वो हंडी बेस लेकर अपना पाउडर फाउंडेशन को इस तरह बनाकर अप्लाई कर सकती हैं। ब्राइडल बेस के लिए भी अप्लाई कर सकती हैं और ये पार्टी बेस के लिए भी यूज़ कर सकती हैं। जिनका पार्लर्स नहीं है, वो घर में यूज़ करना चाहे, तो वो इसी वे से कर सकती हैं। अगर पार्लर है, तो फिर क्रेयॉन टीवी स्टिक को यूज़ करें। तो इसी हिसाब से आपने करना है। ये मेथड नंबर 2 था, जो मैंने आपको बताया है, टीवी स्टिक के साथ पाउडर फाउंडेशन लगाना और हंडी बेस के साथ पाउडर फाउंडेशन लगाना। तो यही मेथड था जो प्रोफेशनल तरीके से यूज़ किया जाता है। सिर्फ 5 मिनट का गैप देना है अपने लगाकर, उसके बाद आपने पाउडर फाउंडेशन अप्लाई करनी है। तो इसी वे से अगर आप बनाएंगे ना, तो 5 मिनट छोड़ने के बाद आपने इसके ऊपर लूज़ पाउडर यूज़ करें या कोई भी यूज़ करें। तो चलते हैं अपने मेथड नंबर 3 की तरफ। मेथड नंबर 3 में आपने ही मैं आपको पाउडर फाउंडेशन का, लिक्विड फाउंडेशन के साथ आपको बनाने का तरीका बताऊंगी। तो यहाँ कोई सी भी आपके पास लिक्विड फाउंडेशन है, अगर आपके पास हंडी बेस भी नहीं है, आपके पास क्रायोन टीवी स्टिक भी नहीं है, तो अगर आपके पास इस तरह की है कोई फाउंडेशन वगैरह लिक्विड, तो अब वो भी यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। तो इसको किस तरह अपने तरीके से, वे से आपने इसको यूज़ करना है। तो इसको आपने इसी तरह थोड़े थोड़े से डॉट्स लगाने हैं, थोड़ी सी अमाउंट में आपने लेनी है और अच्छे से फिंगर की मदद से आपने अप्लाई करना है। जब ये अच्छे से जज़ब हो जाए ना, तो अपनी ऐसी कवरेज अच्छी आ जाए, तो लगे कि ये बेस हमारी फुल कवरेज वाली बन गई है, तो उसके बाद आपने 5 मिनट इसको छोड़ देना है। 5 मिनट छोड़ने के बाद ही आपने इसको अप्लाई करना। मैं आपको बता दूं, अगर आप सर्दियों में बना रहे हैं, तो फिर आपने अपने स्किन के ऊपर कोई सा भी लोशन नहीं लगाना है, ताकि आपकी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज हो। अगर गर्मियों में आप बेस बना रहे हैं ना, तो फिर आपने अच्छे से आइसिंग करनी है। आइसिंग करने के बाद बर्फ़ ले लीजिए, कपड़े में आपने लपेट लेनी है, उसको अपने फेस पे रब कीजिएगा। अगर आप वैसे भी रब करना चाहें तो रब करिए, अगर ठंडे पानी से आप मसाज करना चाहें, तो उसके बाद आप इस बेस को अप्लाई कीजिए, तो आपकी बहुत लॉन्ग लास्टिंग बेस बनेगी। अगर आप वैसे ही इसको यूज़ करना चाहें, तो वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। गर्मियों में आपने आइसिंग करने के बाद सन ब्लॉक ज़रूर यूज़ करना है, उसके बाद आपने ये बेस यूज़ करनी है। गर्मियों में यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपने लोशन यूज़ करके कलर करेक्शन करना है, अगर करना चाहें तो। अगर आपकी कलर करेक्शन के हिसाब से बेस ठीक है, ग्रे नहीं होती, तो फिर आपने ऐसे ही यूज़ कर लेनी। तो आपने अच्छे से थोड़ी सी अमाउंट में लेकर आपने पाउडर फाउंडेशन को मिक्स करना है।
टोनर के साथ, उसके बाद आपने इसको अप्लाई कर देना है अपनी लिक्विड फाउंडेशन के ऊपर। तो इसी वे से आपने इसको यूज़ करना है। तो ये देखिए ब्रश की मदद से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छी कवरेज आ रही है। ये लॉन्ग लास्टिंग बेस बन जाती है, तो ये हमारी बेस फटने वाली भी नहीं है और ग्रे भी नहीं होगी, आपकी बेस ख़राब भी नहीं होगी और लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। इसकी फिनिशिंग देखें कितनी अच्छी आई है। इसी हिसाब से आपने अपनी ये बेस यूज़ करनी है। इस वीडियो में एक आपको बोनस भी मिलेगी टिप। तो आपको अगर आपके पास इस तरह का फिक्सर पाउडर है ना, अक्सर मेरी बहनें फिक्सर पाउडर को भी पाउडर फाउंडेशन के तौर पे भी यूज़ करने शुरू कर देती हैं, तो उनकी बेस वो केकी सी क्रैकी सी बन जाती है। तो वो मोटी मोटी सी लेयर ऊपर आ जाती है फेस के। तो आपने इसको ऐसे नहीं यूज़ करना, ये सेटिंग स्प्रे होती है। ये फिक्सर का मतलब है फिक्स करना, सेटिंग करनी, यानी कि फिनिश कर देना बेस को। तो इसको आप इस तरह ब्रश ऑन की मदद से आप इसके ऊपर अप्लाई करें अपनी बेस के ऊपर, तो इससे आपकी कवरेज अच्छी आएगी। अगर आप इसे पाउडर फाउंडेशन में थोड़ा सा मिक्स करके भी यूज़ करना चाहें ना, तब भी आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो आप इसे अकेला नहीं यूज़ कर सकते, आप पाउडर फाउंडेशन में थोड़ी सी अमाउंट लेकर ना, तो इसे पानी के साथ या किसी भी टोनर के साथ या रोज़ वाटर के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको आप इस ये सिर्फ होती है कि इसको ब्रश के मदद से आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे एंड पे। कोई भी बेस आप लगाएं, क्रायोन टी स्टिक लगाएं या हंडी बेस लगाएं या ये लिक्विड फाउंडेशन लगाएं, उसके ऊपर आप ये पाउडर फाउंडेशन को मिक्स करके अप्लाई करें। तो उसके बाद आपने इसके ऊपर फिनिशिंग करने के लिए ये कम्पैक्ट पाउडर के तौर पर ये फिक्सर यूज़ होता है। तो आपने इसको अकेला नहीं यूज़ करना। उसके बाद आप इस तरह का कोई भी ब्लश ऑन आपके पास है तो ब्लश ऑन करें, लूज़ पाउडर है तो लूज़ पाउडर लगाएं, कंटूरिंग कीजिए और अपनी बेस को मुकम्मल कीजिएगा। तो इसी हिसाब से आपने तीनों मेथड मैंने आपको बताया है। क्रायोन टी स्टिक के साथ लगाने का तरीका, अकेला लगाने का तरीका पाउडर फाउंडेशन को, फिर मैंने टी स्टिक के साथ बताया है, हंडी बेस के साथ बताया है और लिक्विड फाउंडेशन के साथ आपको बताया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको तीनों तरीके आसान लगे होंगे। तो इस वीडियो में एक बोनस टिप है, तो चलते हैं अपनी बोनस टिप के तरफ। तो आपको बोनस टिप देखने से पहले आपको, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ मैं थोड़ी सी अमाउंट में लूँगी ये पाउडर फाउंडेशन। तो इसमें थोड़ी-सी अमाउंट में मैंने पाउडर फाउंडेशन लिया और 1-2 ड्रॉप मैंने ये लिए हैं टोनर के। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया है। तो इसको मैं अप्लाई करके ये इसका ओरिजिनल शेड आपको बता दूँ, ये ओरिजिनल शेड है। तो इसको मैंने कैसे कन्वर्ट करना है दूसरी शेड्स में। अगर आपके पास एक ही बेस है ना, तो आपको परेशान होना, अगर आप सैलून्स चला रहे हैं ना, तो या आपके घर में आपके पास तो एक ही बेस होती है ना, अपनी स्किन के हिसाब से तो कोई इश्यू नहीं होता, कोई आपको मसला नहीं होता। अगर आप पार्लर चला रही हैं तो आपके अक्सर आपकी जो प्रोडक्ट है वो 1-2 गायब होती है, मिसिंग होती है, तो ख़त्म हो जाती है, तो आपको या मिल नहीं रही होती है अचानक, तो कस्टमर ज़्यादा आते हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास कोई सा भी पाउडर फाउंडेशन है ना, एवरी कलर में है, F1 में है, W3 में, कोई भी है, तो आपने ऐसे करना है और अपने क्लाइंट की स्किन को देख लेना है। अगर उनकी स्किन बहुत ज़्यादा फेयर है, तो वो चाहती हैं कि हमें पिंक शेड में हमें बेस बनानी है, हमारी बेस पिंक शेड में हो, तो आपने ऐसे करना है, अपना हाइलाइटर लेना है और या ऐसे पाउडर हाइलाइटर जो आपके पास है, तो आपने वो लेना है। उसमें से आपने पिंक शेड, कोई सा भी अच्छा सा पिंक शेड जो लाइट सा पिंक शेड, ये पिंक शेड बहुत ही मेरा फेवरेट है। ये काशी अपनी बेस पिंक शेड में, अक्सर काशी की भी आपने बेस देखी होगी ना, पिंक शेड में होती है, तो इस तरह कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसी हिसाब से आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी बेस को पिंक शेड में। तो मैंने लाइट पिंक शेड में इसे कन्वर्ट कर दिया है। एवरी शेड को मैंने लाइट पिंक शेड में कन्वर्ट कर दिया है। इसमें थोड़ा सा मैंने हाइलाइटर, पाउडर हाइलाइटर मैंने यूज़ किया है। तो इसी वे से आप अपनी एक ही बेस अगर आपके पास है, आप इतना पैसे नहीं ज़ाया करना चाहती, पहले-पहले आपने शुरू काम किया है, अब चाहती हैं कि मेरा काम चल जाए, फिर बाद में मैं हर चीज़ लूँगी। तो आपको चाहिए कि आपने एक पाउडर फाउंडेशन लेनी हो, छोटी-छोटी सी 4-5 डिब्बियाँ ले लेनी है, उसमें इस तरह थोड़ा-सा स्क्रैच करके अपना पाउडर ये क्या कहते हैं, हाइलाइटर, सॉरी, तो वो हाइलाइटर आपने स्क्रैच करके उसमें ऐड कर लेना है, तो उसको बनाकर रख लेना है। फिर उसके में एक येलो शेड बना लेनी है और एक ब्राउन शेड बना लेनी है, एक डार्क पीच शेड बना लेनी है। तो इस तरह आप 3-4 शेड बनाकर रख लें। कस्टमर आए तो फटाफट आप लगा लीजिएगा, आपको कोई इश्यू नहीं होगा, कोई आपको पता नहीं किसी को चलेगा कि आपके पास बेस है या नहीं है। तो अब हम बनाएँगे इससे येलो शेड। तो मैंने अपना ये आई शेडो किट ली है, उसमें से मैंने येलो शेड स्क्रैच किया है थोड़ा-सा, तो मैंने ये पाउडर फाउंडेशन में मैंने मिक्स किया है, उसके बाद मैंने अप्लाई किया है। ये देख लीजिए, ये सबसे पहले जो एवरी शेड था, उसके बाद पिंक शेड था, अभी मैंने येलो शेड में कन्वर्ट किया है। आसानी के साथ आप भी इसी तरह कर सकते हैं, बहुत सारे कलर की शेड बना सकते हैं आसानी के साथ।
तो इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। पहले वीडियो में मैंने एक ही बेस के साथ मुख्तलिफ शेडें बनाने का तरीका बताया था। एक ही बेस के साथ मैंने ब्लश ऑन बनाने का तरीका बताया था। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में बताई हैं, वो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो इसके बाद अगर आपको नेचुरल शेड चाहिए, जैसे मेरा गंधमी शेड है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी स्किन के हिसाब से आपको बेस बनाकर दिखाऊँ। तो यहाँ मैंने एवरी शेड लिया है पाउडर फाउंडेशन का, तो यहाँ मैंने थोड़ा-सा स्क्रैच किया है मैट शेड में, मैंने किया है आई शेडो की थोड़ी-सी ब्राउन शेड, मैंने डार्क ब्राउन शेड ली है। तो ये देख लीजिए मैंने डार्क ब्राउन शेड ही अकेली ली है। तो इसको मैंने अच्छे से ये पाउडर फाउंडेशन में मिक्स करना है और इसके बाद मैं अप्लाई करके दिखाऊँगी, तो ये मेरी स्किन के साथ बहुत ही अच्छी मैच हो जाएगी, जैसे मेरी ओरिजिनल एक बेस होती है। तो यहाँ मैं थोड़ी-सी अमाउंट में आपको चेक करके दिखा दूँ, तो इसी हिसाब से ये देख लेना। अगर ये लगेगी ना, तो ऐसे लगे कि जैसे कि मेरी ओरिजिनल कोई बेस मेरी शेड लग गई है, तो मेरे लगेगा नहीं कि कोई बेस आपने यूज़ की है। तो ये देख लीजिए मैंने इसको अप्लाई किया है, तो ये ओरिजिनल शेड में आ गई है। जैसे मेरी गंदमी शेड है ना स्किन की, तो वैसे ही आपको बेस मिल गई है। तो ये पता भी नहीं चलेगा कि ओवर कोई बेस लगाई है। तो इस तरह आप बहुत सी शेड बनाकर रख सकते हैं। अब मैट की आपके पास है ना आई शेडो किट, तो वहाँ से आप कोई सा भी कलर येलो, पीच, पिंक, तो अब वो बना सकते हैं ब्राउन। तो वो शेड बनाकर रख लें और अप्लाई करें अपने कस्टमर पे और मज़े लें। तो आपके पैसे भी नहीं इतने खर्च होंगे। इस ये देख लें पाउडर फाउंडेशन के साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई हैं। क्रायोन टी स्टिक के साथ, हनी बेस के साथ, लिक्विड फाउंडेशन के साथ और हाइलाइटर के साथ, फिर मैंने मैट की आई शेडो के साथ मैंने बेस बनाना भी तरीका बताया है आपको। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो थोड़ी-सी भी पसंद आए ना, तो एक लाइक तो बनता है ना यार। इतनी लंबी वीडियो बनाती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ। न्यू-न्यू मेरा चैनल है, तो मेरा हौसला अफ़ज़ाई के लिए आपको कमेंट करना होता है और मेरी वीडियो को आपने लाइक करना होता है। तो बस इतना सा काम होता है। तो आपने कोई भी वीडियो देखनी होती है ना, तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताया करें, तो मैं उस पे वीडियो बना दिया करूँगी। इस तरह मुझे पता नहीं चलता कि मैं कौन-सी वीडियो बनाऊँ, मेरे कस्टमर को कौन-सी ज़्यादा मेरे व्यूवर्स को, मेरे कस्टमर को कौन-सी ज़्यादा वीडियो पसंद है, तो मुझे नहीं पता चलता। आपने सिर्फ़ मुझे कमेंट करके बताना है, तो मैं आपको लाज़मी बताऊँगी। मैंने क्रायोलन टी स्टिक को प्रोफेशनल तरीके से 3 मेथड इसके भी बताए हैं, हंडी बेस के भी मेथड बताए हैं। अब मैंने शेफ़र पाउडर फाउंडेशन के भी मेथड आपको इस वीडियो में बताए हैं और बेस बनाने के तरीके भी बताए हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना होता है और आपने एक कमेंट कर देना है, तो आपने वीडियो को लाइक करना है, मेरी वीडियो को आगे से आगे शेयर करना है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।